मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यूज रूम में चर्चा होगी ट्रंप और मोदी की। आपको लग रहा होगा कि कल भी हमने इस पर बात की थी और आज भी मैं बात कर रहा हूं। आज एक ट्वीट आया है कि मोदी जी अब मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी में कोई रिटायरमेंट का टाइम है कि नहीं है। अब मोदी जी के रिटायरमेंट का वक्त आया है और भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लाइन लीडरशिप को खोज रही है। मोदी की विरासत को कौन संभालेंगे, इसकी चर्चा विपक्ष की तरफ से उठी और लगातार, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जो है उम्र के एक पड़ाव पर उन्हें एक जगह बना दी गई भारतीय जनता पार्टी में कि अब जो कोई काम के लायक नहीं रह गए हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आने के कारण से 400 पार नहीं जा सकी भाजपा, तो यह कयास लगाया जाने लग गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी मैजिक कब कम हो रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। अब मुझे लगता है कि यह अंतिम लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन आज ट्वीट आया है कि भारतीय जनता पार्टी अब 29 की तैयारी में लग गई है। 29 में भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। मोदी जी के रिटायरमेंट का वक्त नहीं आया है। यह सब नियम दूसरे पर लागू होगा, यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। अभी भी मोदी भारतीय जनता पार्टी को मिरेकल देने में, अपना मैजिक शो करने में अभी भी मोदी सक्षम हैं। आज ट्वीट क्यों आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ट्वीट आया है कि जब 78 वर्ष की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार सकते हैं, तो 29 में नरेंद्र मोदी की भी आयु 78 साल की हो जाएगी। जब 78 साल की उम्र में ट्रंप जीत सकते हैं, तो फिर मोदी तो मिरेकल के मास्टर ही हैं। ये तो मैजिशियन है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम का। तो यह पार्टी ने यह मन बना लिया है। पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है। अमित मालवीय जो मीडिया इंचार्ज, उन्होंने कहा है कि हम तो 29 की तैयारी में हैं और 29 में भी मोदी मैजिक सामने आएगा। ये बात तो ठीक है कि भाई 78 साल में ट्रंप जो है वह राष्ट्रपति हो गए, तो 78 साल में चौथी बार मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? होना भी चाहिए। और अगर दूसरा कोई सक्षम है, मोदी अभी झुके नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, हारे नहीं हैं, अभी जलवा बरकरार है, तो यह कोई मामला नहीं है कि रिटायर ही हो जाना चाहिए। लेकिन यह ट्वीट आए कि 78 साल में जब ट्रंप जा सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं? लेकिन यह बात तो ठीक है, कल्पना करने में क्या दिक्कत है। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह की तनातनी है और सनातनी और तनातनी के बीच जो एक नया रिश्ता बना है, सनातन के नाम पर लगातार जो है तनातनी हो रही है और हिंदू मुसलमान अभी पीक पर है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बातें हो रही है कि जब से ट्रंप जीते हैं तब से हिंदूवादी शक्तियों को बल मिल गया है कि भैया है हमारे पीठ पर लड़ने वाले और हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप का निजी जीवन क्या है? जो जीत गया है वही सिकंदर है। वो कितना बड़ा डेमोक्रेट है, कितना बड़ा जो है दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, बेरोजगारों के कितने बड़े रहनुमा है, ये सब दोहराने की अभी नहीं है, जरूरत नहीं है। और कुल मिलाकर यह है कि इनका निजी जीवन किस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक और इल मैनर्ड सब कुछ रहा है। अब ट्रंप की तुलना तो हम अपने महामना मोदी जी से नहीं कर सकते। हमारे मोदी जी जब बोलते हैं तो नाद से बोलते हैं और उपदेशक की भूमिका में है और बहुत ट्रंप को अभी पीछा करना पड़ेगा और मोदी जी के करीब आने के लिए। वो अलग बात है, ट्रंप काम की बात कर रहे हैं और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। लेकिन यह जो चर्चा में कर रहा था कि भाई 29 में फिर मोदी
क्योंकि ट्रंप 78 साल में बार बार मैं दोहरा रहा हूं। क्यों? अगर ऐसा होगा कैसे? ये तो सोच लेना ठीक बात है कि 29 में चौथी बार भी जो है प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और उसकी तैयारी शुरू कर दी है आपने। लेकिन कैसे? चौथी बार, पांचवी बार, लेकिन कैसे? क्योंकि यह सरकार नीतीश कुमार और नायडू के सहारे पर चल रही है, जिंदा है। जिस तरह से हिंदू मुसलमान की कवायद हो रही है, तो नीतीश कुमार और नीतीश एकादश, नीतीश टीम का क्या भविष्य है? भविष्य यह इतना खराब हो सकता है कि या तो जदयू समाप्त हो जाएगी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान दहशत में है, कटेंगे बटेंगे के सवाल सुलग रहे हैं, इस अवस्था में जदयू को अब अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यह मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि अपना जो है हिंदुत्व का जो अश्वमेध का घोड़ा है, इसको छोड़ दिया गया है, बेलगाम है। और उसमें जो है अच्छे अच्छे जो नस्ल के जो नेता हैं, और झारखंड में लगा दिए हेमंत बिस्वा को, वह एकदम दहाड़ रहे हैं और संघ के एजेंडा पर जो है अपनी बात रख रहे हैं। इधर यूपी महाराष्ट्र में घूम घूम करके जो कप्तान हैं न्यू हिंदुइज्म के, योगी जी, वह घूम रहे हैं। और जो बी टीम के लोग हैं, गिरिराज सिंह जो है बिहार में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है कि अभी हिंदुस्तान में प्रछन्न राष्ट्रवाद के नाम पर प्रछन्न हिंदुत्व और एग्रेसिव हिंदुइज्म का एक नया दौर शुरू होगा। यह दौर हिंसक भी हो सकता है, अराजक भी हो सकता है, और हिंदू मुसलमान के बीच इतनी बड़ी खाई होगी जिसको पाटना मुश्किल हो सकता है। वह इस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में तो बन गई है। जब इस प्रकार की स्थिति बन गई है, तब नीतीश कुमार के लिए स्पेस कहाँ है? कोई मुसलमान क्यों नीतीश कुमार के साथ होंगे? नीतीश कुमार बदनाम भी ज्यादा होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़ा हुआ, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। 370 पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यूसीसी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एनपीआर पर कुछ नहीं बोल रहे, मतलब किसी सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको सत्ता चाहिए तो मुसलमान आपका टूल्स क्यों बनेगा? अब जदयू के सामने एग्जिस्टेंस का सवाल है। और अगर जदयू, अगर 29 की रचना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही है, अगर जनता दल यूनाइटेड ने अपना समर्थन वापस कर ले तब क्या होगा? मित्रों, आपको बता दो, यह चौंकाने वाली खबर है, हो सकती है आपके लिए, आपको शायद यह खबर पचेगी नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को करीब लाने के लिए बेचैन है। भीतर भीतर की कहानी यह है कि अगर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस लिया तो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का सहयोग लेकर के सरकार बनाएगी, एक नए प्रकार का गठबंधन करेगी। आपको सुनने में तो बड़ा खराब लग रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में पूरे बंगाल में कितनी हिंसा हुई और भाजपा और टीएमसी आमने सामने रही, लेकिन फिर वही पुरानी कहावत मित्रों की, समाज में तो छूत अछूत अब भी जिंदा है, लेकिन सियासत में छूत और अछूत का कोई मामला नहीं है। कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता है, सियासत में कोई दुश्मन भी नहीं होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी महबूबा से रिश्ता बना सकते हैं, तो दीदी से राखी क्यों नहीं बनवा सकते हैं? संभव है कुछ भी राजनीति में। और तमाम प्रकार की संभावनाओं को, अगर जो लिबरल जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ सकते हैं, तमाम रास्तों की तलाश है। अगर ऐसा होगा तब कैसा होगा, वैसा होगा तो यह कैसा होगा, ये तमाम प्रकार की कहानियां चल रही हैं। तो मित्रों, मैं बात यही कह रहा था कि ट्रंप, लगा ही नहीं कि अमेरिका में चुनाव हुआ है, वह पूरे तौर पर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जीत करके मोदी आए हुए हैं। भले ही निराशा की स्थिति हो, लेकिन अब लग रहा है कि अब कुछ भी संभव है। मीम की बाढ़ आई हुई है, हम लोग मीम एज में और चल भी रहे हैं, एक से एक मीम बन रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी सुप्रिया श्रीनेत अपने दफ्तर में प्रवेश कर रही थी तो मीम दिखा रहा था कि कमला हैरिस आ गई है। तमाम प्रकार के हजारों मीम की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इस बाढ़ के बीच में यह जो आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला है कि 29 में भी फिर मोदी वो 400 के पार या 500 के पार या 300 के पार
आर पार की कुछ बात नहीं है, लेकिन 29 में जो संभावना जगाई गई है उसका खेल क्या है? खेल यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को निस्तेज घोषित किया जाए। भले ही 29 में नरेंद्र मोदी लौटे या ना लौटे, अपने प्रधानमंत्री बने या ना बने, या रिटायरमेंट हो जाए या मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाए, लेकिन इसके पीछे का सच यह है कि विपक्ष का जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार है राहुल गांधी, इनकी संभावना पर विराम लगाना, संशय पैदा करना कि अब 29 में भी ये खत्म है, मतलब 29/5/34, मतलब 34 तक कुछ नहीं होना है, तब तक राहुल गांधी टी शर्ट शायद नहीं पहन रहे होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, हाँ उम्र दराज हो जाएंगे। वह युवत्सा, पैदल चलने की हिम्मत, देश को लांग देने की ताकत वह नहीं रहेगी। कांग्रेस का नेतृत्व जो युवा नेतृत्व के नाते अभी है, वह एक झुका हुआ नेतृत्व नजर आ जाएगा। यह परसेप्शन का खेल चल रहा है। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ में और 29 का इंतजार करते हैं क्या क्या खेल होगा और कौन कौन नए मित्र बनेंगे, कौन मित्र दूर जाएंगे, ये सब कवायद चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। कल फिर इसी वक्त में आपके सामने हम आज को कल के सवाल को लेकर के हाजिर होंगे। नमस्कार।